आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो भी जानकारी मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता हूं, वो जानकारी किस हद तक सही होती है और किस हद तक सही नहीं होती है। निश्चित रूप से आप इसमें अपना बेबाकी से कमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जहां एक्शन होगा वहीं रिएक्शन होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो केवल बीएड वालों का ही पैरवी करता हूं या बीएड वालों की ही चमचागिरी करता हूं, क्योंकि मैं बीएसटीसी या डीएड के बारे में कोई बात नहीं करता हूं। फिर भी मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, डीएलएड या बीएसटीसी की तरफ से मेरे को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। जो एथेंटिक जानकारी आती है, मैं उसी एथेंटिक जानकारी पर आप लोगों से रूबरू होता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडियो के माध्यम से। आज पुनः मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। लंबी थोड़ी सी डिस्टेंस हो गई थी, लंबी दूरी हो गई थी, तो आज इस दूरी को फिर से मैं कम कर रहा हूँ। बीएड वर्सेज बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट फैसला कब आएगा, इस अपडेट को लेकर के। बीएड वर्सेज बीटीसी सुप्रीम कोर्ट फैसला कब आएगा, तमाम बीएड एवं बीटीसी प्रशिक्षित उम्मीदवारों के मन में सवाल आ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी अभी नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है, एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अहम सवाल शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर के एनईपी 2020 में क्या कहा गया है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर के क्या कहा गया और इसका बीएड वर्सेज बीएसटीसी में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है तो उसमें इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसका मतलब इसकी क्या भूमिका होने वाली है। आप समझ रहे हैं, मैं बड़े अच्छे से आपसे प्यार से आज समझा रहा हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि आगे चलकर हमारा जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं या टीचर ट्रेनिंग कोर्स हैं, सिर्फ बीएड ही रह जाएगा। बाकी ये डीएलएड हो या जेबीटी हो या बीटीसी हो, ये सब खत्म हो जाएंगे। आईटीईपी प्रोग्राम लागू हो रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री की। इसमें एक स्टेट हरियाणा ने पहले ही स्टेप ले लिया है कि डीएलएड कोर्सेज नहीं कराने का। हरियाणा ने डीएलएड कोर्सेज नहीं कराने की पहले से ही फैसला ले लिया है, हरियाणा स्टेट ने। अब इस राह में दूसरे स्टेट ने भी स्टेप ले लिया है। यह स्टेट है झारखंड। झारखंड ने भी अनाउंस कर दिया है कि डीएलएड के कोर्स अब यहां पर नहीं किए जाएंगे, अर्थात डीएलएड कोर्स सत्र 2023 से 2023 टू 2025 के नामांकन प्रक्रिया यानी कि प्रवेश प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। कहां देखिए, 2023 से 2025 का जो डीएलएड नामांकन प्रक्रिया है, यानी कि डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया है, उसको जो है झारखंड ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। ये बीएड प्रशिक्षितों के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आज मैं अपने चैनल के माध्यम से लाया हूं। यानी कि बीएड प्रशिक्षितों के लिए ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, सूचना हो सकती है। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूं? यानी कि यहां तक आपको पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए और हो भी गए होंगे।
तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। झारखंड में अब डीएलएड का एडमिशन नहीं होगा, और यह क्यों नहीं होगा? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि झारखंड में आखिर डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया नहीं होगी या डीएलएड प्रशिक्षण नहीं होगा, डीएलएड का एडमिशन नहीं होगा, और यह क्यों नहीं होगा? आप सब लोगों के मन में सवाल उठेंगे कि कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं, कहीं मैं गलत सूचना तो आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। इस तरीके का ये बहुत बड़ा प्रश्न क्या होता है कि यह क्यों नहीं होगा, इसका कारण क्या है, एडमिशन क्यों नहीं होंगे, इसके पीछे मकसद क्या है, राज्य सरकार का मकसद क्या है? कहीं न कहीं 2020 की नई शिक्षा नीति को ही आगे फॉलो किया जाना है। यहां पर समझिए कि कहीं न कहीं नई शिक्षा नीति को आगे फॉलो किया जाना है। आगे सिर्फ बीएड कोर्सेज पर ही ध्यान देना है। अब बीएड कोर्सेज में क्या होगा? इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स में ही अब जो है कि राज्य सरकार भी ध्यान देगी, यानी कि उसी में ध्यान देना होगा। तो इसलिए उन्होंने जो है कि डीएलएड को बंद कर, जो बड़ा संकेत आप लोगों को दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। और ये देखिए, इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में बात आई तो मैं बात आपसे बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस की कर रहा हूं। अब ये नहीं सोचिए कि मैं झारखंड का ही बता रहा हूं, मैं आप यहां पर स्पष्ट कर देता हूं कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस में इसकी क्या भूमिका होने वाली है, यहां पर समझना है आपको। तो मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं कि यही पॉइंट जो है बीएड वर्सेस बीटीसी में सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया कि ताकि भविष्य में जो डीएलएड है वो खत्म होने जा रहा है और केवल क्या रह जाना है, बीएड ही रहना है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएड को ही आगे डीएलएड कोर्सेज नहीं होने का मतलब है कि ये जो है कि यहाँ पर साफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था, आगे चलकर डीएलएड कोर्सेज नहीं होने वाला है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP शुरू होने से बीएड ही कंटिन्यू रहेगा, ये बात सोच लीजिए। यानी कि जो है कि आप पहले 1 to 5th को लेकर के बीएड की एंट्री को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, अब 1 to 12th तक केवल बीएड कैंडिडेट ही आगे भविष्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ा पाएंगे। इस बात का खुलासा यहां पर हो रहा है। सवाल उठता है 1 to 5th में बीएड जो अभी तक शामिल है उसे आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे जाकर के ऑटोमेटिक यही सब बनने वाला है। यानी कि जो भी स्कूल टीचर का सिस्टम जो बनने वाला है, स्कूल और टीचर स्टूडेंट का जो सिस्टम बनने वाला है, वो अब 1 to 5th जो बीएड अभी तक का प्रक्रिया चल रहा था वो जो है कि आगे जाकर के कंटिन्यू ही रहेगा। यानी कि इंटीग्रेटेड को स्कूल का जो पाठ्यचर्या है यानी कि करिकुलम है, इस तरह से बनने वाला है कि करिकुलम इस तरह से डिजाइन हो रहे हैं। जैसे कि उत्तराखंड में आपको बता देता हूं, जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, तो उनका भी एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि यानी कि 1 to 12th तक वो जो है कि आप कंटिन्यू, जो अभ्यर्थी बीएड करेंगे या जो टीचर बीएड होंगे वही क्लास 1 to 12th तक पढ़ा पाएंगे, 1 से 12 तक। यानी कि जो टीचर बीएड होंगे वही 1 से 12 तक पढ़ाएंगे, और 1 to 5th वाला जो क्राइटेरिया है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये चीज इन दो राज्यों ने इस चीज की शुरुआत तो कर दी है, और इन दो राज्यों से इस चीज की शुरुआत हो गई है, या इन दो राज्यों से इस चीज की शुरुआत हो रही है। अब आगे जानते हैं आगे आप ये भी जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी केस का जो निर्णय है तो उसमें क्या डिसीजन आने वाला है। सबसे पहले जो है कि आप पूछ रहे हो कि डिसीजन कब आएगा। मैंने आपको बताया कि कम से कम 90 दिन का समय लगता है। 90 दिन का अगर जो है कि इस हफ्ते यानी मार्च लास्ट सप्ताह में आ जाएगा तो ठीक है,
नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक में जाना लगभग तय है। यानी कि जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी से सुप्रीम कोर्ट का विवाद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, तो वो मार्च फर्स्ट वीक में अप्रैल फर्स्ट वीक में जाना तय है। अगर मार्च अंतिम वीक में ये नहीं आता है तो अप्रैल फर्स्ट वीक में जाना लगभग तय है। अब यहाँ पर देखिए देर लगने का कारण भी देखिए, आप देख रहे हो ना कि आगे इंटीग्रेटेड कोर्स भी होने हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो भी करिकुलम डिजाइन हो रहा है उस करिकुलम को ध्यान में रखते हुए भी सब कुछ करना है, क्योंकि तुरंत ही फिर शिक्षक सेवा नियमावली नहीं बदले जा सकते, विवाद पैदा नहीं किया जा सकता है। इसलिए भी इस जो फैसला आने में देर लग रही है। क्यों आपको बता देता हूँ, ITEP जो आगे चलने वाला है, इंटीग्रेटेड कोर्स जो है, टीचर प्रोग्राम जो बन रहे हैं, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो बन रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि जो टीचर आप अपॉइंट होगा वो 1 to 12 तक पढ़ा सकेगा। बहुत सारे लोग करेंगे, उन्होंने कहा प्राइमरी में, तो यानी कि डिसीजन में जो है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में जाना लगभग तय है। अगर लास्ट ये कुछ ही दिन बचे हैं, आज लगभग 27 तारीख हो गई है। अब जो है कि डिसीजन किसके पक्ष में आएगा, एक और सवाल है। डिसीजन क्या होने वाला है, ये भी आपका सवाल है। देखिए डिसीजन क्या होने वाला है, मैं आपको ये बता देता हूं। डिसीजन निश्चित रूप से डिपेंड करेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी लोग जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस आधार पर बनी है। पूरा डिसीजन जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बियॉन्ड ही घूमेगा। किसके पक्ष में आएगा, मैं आपको बता देता हूं कि 99% लगभग बीएड के पक्ष में ये फैसला आना है, क्योंकि आगे जो है कि इंटीग्रेटेड कोर्स लागू हो गया है। डीएलएड आपको पता है धीरे धीरे डीएलएड समाप्त हो जाना है, जेबीटी समाप्त हो जाना है, बीटीसी समाप्त होना है। तो हम किसके साथ किसको लेकर के चलेंगे कि यानी कि जो एनसीटी है वो बीएड को कंटिन्यू रखेगी, यानी कि जो एमएचआरडी है बीएड को कंटिन्यू रखेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर प्रशिक्षण ऐसा बनाया, टीचर क्राइटेरिया ऐसा बनाया 1 to 12 तक पढ़ा सके। तो आप निश्चित रूप से देखिए कि यानी कि यहाँ पर बीएड का साफ साफ पक्ष मजबूत लग रहा है। जिस तरीके से झारखंड से ये डिसीजन आया है, झारखंड सरकार ने या झारखंड राज्य शिक्षा अनुसंधान परिषद की तरफ से, ठीक है। तो आप देख लीजिए झारखंड जो झारखंड राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की तरफ से जो है कि प्रशिक्षण परिषद की तरफ से जो बयान आया है, यानी कि उन्होंने डीएलएड बंद कर दिया है। तो SCERT झारखंड में ये नोटिस भी है और इस ऑर्डर की कॉपी भी आपको आराम से मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड ने भी निश्चित रूप से तय कर दिया है कि आने वाले समय में केवल बीएड प्रोग्राम ही रहेगा, जेबीटीसी हो, डीएलएड हो, ये सब खत्म हो जाएंगे। और जो अभी 1 to 5 बीएड को शामिल करना है या नहीं करना है, इसको लेकर के इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आगे जो है 1 to 12 1 से 12 तक बीएड प्रशिक्षित पढ़ा सकें, इसी प्रोग्राम को लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का शुभारंभ हो चुका है। तो साथियों आज की जानकारी आपको कैसी लगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड।